अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जैसा कि आपको सभी को सूचना है कि 26 और 27 तारीख को आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। और एस्टेट का एग्ज़ाम है और आप सभी ज़ोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हो, और मैं ये कहती हूँ कि करना भी चाहिए। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 1 महीना भी आपकी परीक्षा में नहीं रहा है, तो ये मान के चलिए कि तैयारी तो करनी ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जो समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप सभी को मैं एक बार दिखा भी देती हूँ और आपको पता भी है 26-27 तारीख को आपकी नेट की भी परीक्षा है, तो देख लीजिए। एक बार मैं दिखा देती हूँ, फिर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अब देखो, ये भी परीक्षा आपकी उसी दिन ही है, नेट की परीक्षा है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने ये हरियाणा जो एचएससी को है ये लगाई है कि मतलब कि रिक्वेस्ट की है कि हमारी एस्टेट की परीक्षा जो है 26-27 तारीख को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेशनल एग्ज़ाम है, यानी ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। एस्टेट की, माफ़ कीजिए, नेट की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो ये तो पोस्टपोन्ड नहीं होती नज़र आ रही है। तो एस्टेट वालों को, यानी एचएससी को ही एस्टेट की जो डेट है पोस्टपोन्ड करनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें मांग भी कर रहे हैं। और मांग भी सही है, क्योंकि भाई जिन्होंने नेट की भी परीक्षा की देनी है और एस्टेट की भी है, तो वो एक ही परीक्षा दे पाएगा, चाहे वो एस्टेट की दे पाए या नेट की दे पाए। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो है एस्टेट की परीक्षा पोस्टपोन्ड की जाए। और अगर ये पोस्टपोन्ड हो भी ये दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, मतलब कम से कम 15 तारीख की 15 दिन तो इसमें होंगे, एक से, यानी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 15 से 20 दिन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह छोड़कर अगले सप्ताह में परीक्षा ली जा सकती है। अब दूसरी ये है कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी मैसेज आते रहते हैं कि मैम एस्टेट की तैयारी कैसे करें। तो ये मेरा 2015 से लेकर 2025 तक का अनुभव है, तो मैं इस अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगी कि एस्टेट की जो परीक्षा है, देखो ये सुनने में थोड़ी सी आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव उसी आधार पर बताऊंगी। जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा अगर टीचर की जो एलिजिबिलिटी में जो एस्टेट लिया जाता है, चाहे वो सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जो भी टेट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल एस्टेट की परीक्षा आती है हरियाणा की। तो ये परीक्षा वही अभ्यर्थी निकालता है जिसकी तैयारी का बेस है, यानी जिसने अपने आधार को मजबूत कर रखा है, ठीक है। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है एस्टेट के लिए, आपको रट्टाफिकेशन एस्टेट के लिए नहीं करनी है। आपको क्या अपना आधार मजबूत करना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो और भी बना रखी है, जो टीजीटी वालों को क्या पढ़ना ज़रूरी है, पीजीटी वालों का क्या पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ पर संपूर्ण डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सस्ते नोट्स कर दिए हैं, मात्र और मात्र 300 रुपये के नोट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की कर रहे हो। इसके अलावा मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम एनसीईआरटी को छोड़कर टीजीटी का पूरा करवा रखा है, और पीजीटी का तो मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा, जिसमें आपकी एनसीईआरटी है, आपकी व्याकरण है, आपकी जनसंचार व्यक्ति और माध्यम है, और आपके क्या है, जैसे आरो भाग 1-2, वितान भाग 1-2। तो ये सारा मैंने पाठ्यक्रम पीजीटी का करवा रखा है, साहित्य भी। और लेकिन टीजीटी का मैंने और करवा दिया, लेकिन इसमें मैंने माफ़ कीजिए एनसीईआरटी इसमें टीजीटी का नहीं करवाया है। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये करना है, तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप 90 68 68 49 54 पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स आपको एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क वाले ही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 1 साल में लगभग मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, और मैंने अपने अनुभव के आधार पर किए हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इससे परीक्षा भी निकाली है, और बाकी आप हमारे लाइव में जाकर एक अभ्यर्थी का चयन भी देख सकते हो, जो कि मात्र और मात्र 4 वैकेंसी पर जिसका सिलेक्शन हुआ है पीजीटी का।
और जो पीजीटी के जो नोट्स लेंगे उसमें क्या है, हम आपको जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा के नोट्स में एस्टेट पीजीटी वालों को निःशुल्क दूंगी, लेकिन उसमें आपका एनसीईआरटी शामिल नहीं होगा। बाकी सारा सब कुछ है, जिसमें आपका साहित्य है, आपका व्याकरण है, आपका जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम है। एनसीईआरटी को छोड़कर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। फिर से बता देती हूँ एक बार, नंबर 90 68 68 49 54, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें वॉइस कॉलिंग होगी, संदेश भेजा जाएगा। इस पर वैसे नॉर्मल कॉल नहीं लग पाएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप एस्टेट, नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और कोई भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मम्मी और